तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 34 उम्मीदवारों का नाम किया घोषित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के सामने कर्नाटक के भाजपा सरकार ने टेके घुटने। कर्नाटक में 10,889 मस्जिदों में लाउड स्पीकर का दिया लाइसेंस, हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और तगड़ा झटका। 150 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, भाजपा में मचा हड़कंप, मोदी अमित शाह की छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान। गुजरात चुनाव नए चेहरे को देगा 25% बीजेपी टिकट। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 34 उम्मीदवारों को नाम किया घोषित। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। बीएसपी ने सभी 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब तक 34 उम्मीदवारों की सूची बसपा की तरफ से जारी की गई, लेकिन इन चुनावों में सफलता हासिल करने के लिए बीएसपी के सुपरमियो मायावती ने चुनाव प्रचार में उतरने के लिए तैयारी चला रही है और मायावती की रैली को लेकर पार्टी के भीतर विचार मंथन किया जा रहा है। इसी बीच ठिकाडू बीएसपी के प्रत्याशी जिला लाल साधक ने कहा है कि नवंबर में पहले सप्ताह के मायावती की रैली को लेकर तैयारियां किया जा रही है और उन्होंने कहा है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में पहली रैली करवाने पर विचार किया जा रहा है और प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व 6 रहा है और 3 से 4 रैलियां वो हिमाचल में करेगा, लेकिन अभी उनके कार्यालय की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। पार्टी की तरफ से जारी की गई है सूचियों के अनुसार मानली विधानसभा सीट से सेमराम बंजारा सबोराम सुंदर नगर के नौरन सिंह चंदन को चंदन लाल ठुकराल को टिकट दिया गया है। इस बीच मैं आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मुसलमानों के सामने कर्नाटक के भाजपा सरकार ने टेके घुटने। कर्नाटक में 10,889 मस्जिदों में लाउड स्पीकर दिया इस लाइसेंस, हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि कर्नाटक की सीतामढ़ी भाजपा सरकार ने शनिवार को प्रदेश की 10,889 मस्जिदों को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की फिर से इजाजत दे दी है। पुलिस विभाग ने राज्य सरकार को निर्देश पर इसी संबंध में दिशा निर्देश के मुताबिक लाइसेंस जारी किए हैं। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों से कुल 17,850 आवेदन जमा किए गए थे। इसके लिए 3,000 हिंदू मंदिरों और 1,400 चर्चे भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। सभी ये लाइसेंस 2 सालों से आवेदित कर दिया गया था। गौरतलब कि इसी साल की शुरुआत में कई हिंदू संगठनों ने लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर को इस्तेमाल के संबंध में पहले ही दिशा दर्शन किए गए, लेकिन हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि मस्जिदों में इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिया कि हिंदू संगठनों को सुबह 5 बजे से हिंदू देवताओं को मंत्र जाप करने की अपील की थी और हिंदू संगठनों ने कहा है कि वो लोग मुस्लिम सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम भी इसका उल्लंघन करेंगे। मुस्लिम संगठनों ने राज्य भर में मस्जिदों के प्रतिबंध की अपील की थी और वहीं नियमों का उल्लंघन ना करे और लाउड स्पीकर के बजाने के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए राज्य सरकार के आदेश के पालन करे। इस बीच मैं आपको बता दें सरकार द्वारा मस्जिदों के मंदिरों की गिरदारों के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश निर्धारित की थी। इस बीच मैं आपको बता दें इसी को लेकर अब पहले भाजपा ने नीति उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि अब मुसलमानों के सामने भाजपा के कर्नाटक सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और 10,889 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का इजाज़त दे दिया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों को ये बड़ा झटका लगा
लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और तगड़ा झटका। 150 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। भाजपा में मचा हड़कंप। मोदी अमित शाह की छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। धर्मशाला में भाजपा मंडल के 150 से अधिक पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। यह कार्यकर्ताओं धर्मशाला सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक विशाल नोहरिया ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के फैसले से नाराज थे और भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 62 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। पार्टी ने इस बार भाजपा के मौजूदा विधायक विशाल नोहरिया के स्थान पर धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र राकेश चौधरी के खड़ा कर दिया, जिसके बाद पार्टी समर्थकों ने बुधवार को धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार बदलने का विरोध किया है। हालांकि भाजपा के उम्मीदवार राकेश चौधरी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में धर्मशाला सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया गया था, जिसके मैं आपको बता दें कि मीडिया कर्मी ने बात करते हुए राकेश चौधरी ने कहा है कि वो भाजपा के हिस्सा बनाकर खुश है, क्योंकि विशाल संगठन उन्हें कुछ आतंकी मुद्दे पर हाल ही चलने की चर्चा अपने कार्यक्रम के बारे में बात कही थी। दरअसल चौधरी ने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने 2019 में उपचुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। पार्टी के हाल ही में आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 62 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी और जिसके केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी दी थी और 62 उम्मीदवारों की इसी सूची की कम से कम 5 महिला उम्मीदवार भी शामिल है जो 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। पहली सूची जारी होने के लिए दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए मंडी जिले की शिवराज अपनी पारंपरिक सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान। गुजरात चुनाव में नए चेहरे को 25% टिकट देगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के आगामी चुनाव पार्टी नए चेहरे को 25% टिकट देगी। हालांकि उम्मीदवारों की जीत का क्षमता पर विचार किया जाएगा कि रविवार को शाम दोपहर की मीडिया कर्मियों के साथ उपराज्य बातचीत से अमित शाह ने कहा कि टिकट के लिए उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता एकमात्र मापदंड पार्टी का संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों को अंतिम रूप से देगी, लेकिन पार्टी के नए चेहरों को कम से कम 25% टिकट देगी। चुनाव में पार्टी 45 से 46 नए चेहरों को टिकट दे सकती है और अमित शाह ने कहा कि पार्टी के अगर अन्य उम्मीदवारों के अक्सर जीतने की क्षमता होगी तो पार्टी 3 से 4 बार निश्चित होगी और उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। और राज्य में विधानसभा की 182 सीटों पर 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 99 सीटें जीती थी और चुनाव आयोग मौजूदगी पर टिप्पणी करते हुए अमित शाह ने कहा कि आतिथ्य पार्टियों की वोट बांटने के निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतारना पड़ता है, उस जगह से आप दोबारा बदल दिया जाएगा और निर्दलीय उम्मीदवारों की गंभीरता चुनाव नहीं लड़ते थे लेकिन मतगणना तक गंभीरता चुनाव लड़ेगी। इस बीच बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आप कांग्रेस के वोटों से लाई जाएगी, इससे बीजेपी का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी 5000 से कम अंतर के साथ लगभग 35 सीटों जीती थी। अब 2022 के चुनाव में आपकी उपस्थिति में 35 सीटों पर बीजेपी का अंतर बढ़ जाएगा।